तो स्टार्टिंग कहते हैं एक शायरी से कि हालातों से हार जाएं इतने कच्चे नहीं हैं हम, कि हालातों से हार जाएं इतने कच्चे नहीं हैं हम, किसान के बेटे हैं किसी अफसर के बच्चे नहीं हैं। तो हेलो दोस्तों, आज की इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे टेंस। आज से टेंस की टेंशन खत्म, आप लोगों को कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आज से टेंस खल्लास। टेंस, ठीक है। आज की क्लास है बेसिक क्लास। इसमें जितना सारा टेंस का बेसिक होता है इस क्लास के माध्यम से हम लोग पूरा कवर कर लेंगे, क्योंकि किसी भी चीज का स्टार्टिंग करने से पहले आपको बेसिक आना अनिवार्य है। मान लीजिए आपको मैथ लगानी है 9, 10, 11, 12, तो आपको जितनी भी जो बेसिक चीजें हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, लघुत्तम, है ना, ये छोटी छोटी चीजें आप लोग को आना चाहिए। वैसे ही टेंस स्टार्ट करने से पहले आपको ये बेसिक चीजें आनी ही चाहिए, ठीक है। जैसे टेंस, टेंस को दोस्तों, अच्छा आखिर टेंस है क्या, टेंस किसे कहते हैं? टेंस का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में काल। टेंस का क्या अर्थ होता है? काल। और काल को और सरल करें तो समय, ठीक है। समय मीन्स टाइम, ठीक है ना। टाइम, टाइम होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 3 टाइप ऑफ टाइम, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आप किसी भी बात को बोलेंगे, किसी भी से बात करेंगे तो इन 3 टाइम में ही बात करेंगे। या तो आप वर्तमान काल में बात कर रहे होंगे, या फिर कर रहे होंगे भूतकाल में, या फिर फ्यूचर काल में। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये किस सेंटेंस की बात हो रही है? ये हो रही है प्रेजेंट की, क्योंकि वर्तमान काल में अभी पढ़ा रहा हूं। अब जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, यानी बात बीत चुकी है, यानी भूतकाल, पास्ट टेंस, ठीक है। यदि मैं कहूंगा मैं खेला करता था, ठीक है, मैं ये भी किस प्रेजेंट की बात हो गई? पास्ट टेंस की। अब मैं यदि कहूं मैं भविष्य में आईएएस ऑफिसर बनूंगा, तो ये किस सेंटेंस की बात हो गई? फ्यूचर की। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब टेंस के दोस्तों प्रकारों की बात करते हैं। टेंस होते हैं 3 प्रकार के। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। दोस्तों इसको कहते हैं अपन हिंदी में, प्रेजेंट को वर्तमान काल। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? वर्तमान काल। प्रेजेंट को वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। पास्ट को क्या कहते हैं? भूत काल, ठीक है ना। फ्यूचर को कहते हैं भविष्य काल। दोस्तों मैं हिंदी में इसलिए बता देता हूं क्योंकि अधिकांश बच्चे रूरल एरिया के हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। मैं भी ग्रामीण गांव से ही हूं, तो उनको हिंदी के द्वारा, हिंदी के एग्जाम से अंग्रेजी पढ़ाना आसान हो जाता है ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो जो है टेंस कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इतना क्लियर। अब दोस्तों जो टेंस है ना, इसके 3 टाइप। इन प्रेजेंटों के भी प्रकार होते हैं। जैसे प्रेजेंट के 4 प्रकार, पास्ट के भी 4 प्रकार और फ्यूचर के भी 4 प्रकार। जैसे प्रेजेंट का कैसे क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट के 4 प्रकार हो गए। पास्ट के, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पीसी का मतलब होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ऐसे ही फ्यूचर के, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों तो यदि मैं पूछूं आपसे टेंस के कितने प्रकार होते हैं, आप कहेंगे तीनों को मिलाकर 12 प्रकार के। टेंस 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके भी 4 प्रकार होते हैं, यानी कि 12 प्रकार की। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार, ठीक है। इतना क्लियर। एक चीज दोस्तों आप लोगों ने
इन तीनों में नोटिस की होगी कि सब में ये चारों कॉमन हैं। ये क्या है, चारों कॉमन है। जैसे इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे इसमें इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे इस फ्यूचर में इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों इसमें आप लोगों को कुछ याद करना है, चारों को याद कर लो, सब में छाप दो। बस आपको इतना सा करना है कि जिस सेंटेंस को बोलेंगे उसके आगे प्रेजेंट लास्ट लगा देना है। प्रेजेंट के बोलेंगे तो प्रेजेंट लगा देना है, पास्ट के बोलेंगे तो पास्ट लगा देना है, और फ्यूचर बोलोगे तो फ्यूचर लगा देना है। बस इतना सा काम है। तो एक चीज दोस्तों बात निकल के आती है कि इनको पढ़ने से पहले आपको इन तीनों को समझना होगा, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि आगे इनके आधार पर सब कुछ है। ठीक है, तो इनको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, इन चारों को समझेंगे, क्योंकि इन चारों को समझ लिया तो इन सबको आगे समझना आसान हो जाएगा, है ना, एक क्लैरिटी बन जाएगी आपको, है ना। तो इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट का मतलब होता है जो निश्चित ना हो। क्या ना हो दोस्तों, जो निश्चित ना हो। ठीक है, उसे कहते हैं इंडेफिनेट। जैसे वह खाना खाता था, क्या करता था, खाना खाता था। अब डेफिनेट थोड़ी ना है, खाता है नहीं भी खाता है, खाता था, है ना। वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, ये क्लियर नहीं है कि वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन क्लियर नहीं कि मैं पढ़ाता ही रहूंगा, क्या पता छोड़ भी दूं। ऐसे ही मैं पढ़ता हूँ, अब क्लियर ही कि मैं पढ़ता ही हूँ, क्या छोड़ भी दूं। तो मतलब जो चीज निश्चित ना हो, इंडेफिनेट हो, अनिश्चित हो, इसको कहते हैं, इस कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर, जो काम प्रोसेसिंग में चल रहा है, जो अभी काम चल रहा है, प्रोसेसिंग में, प्रगति पर है। ठीक है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो अभी काम क्या है, कॉन्टिन्यू है, अभी पढ़ा पूर्ण नहीं हुआ है, काम चल रहा है। जैसे तुम पढ़ रहे हो, है ना, तो ये क्या हो गया, काम कॉन्टिन्यू है ना। जैसे तुम लड़की को देख रहे हो, तो अभी मतलब काम क्या है, कॉन्टिन्यू है। क्या है, कॉन्टिन्यू है, अभी देखा नहीं है पूरी तरह, देख रहे हो, देख नहीं चुके हो, देख रहे हो। आया बात समझ में? ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब पूर्ण हो गया। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूर्ण। कैसे, तुमने लड़की को देख लिया है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, पूर्ण। तुम सेटिंग बना चुके हो, तो क्या हो गया, पूर्ण, खलास, मामला सेट। ठीक है, आया बात समझ में? ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पूर्ण निरंतर, अभी पूरा भी नहीं है, मतलब अपना काम पूरा हुआ है और अभी प्रगति पर भी है, मतलब काम कंटिन्यू भी है, चल भी रहा है और पूरा भी नहीं हुआ है, बीच के बीच। जैसे तुम 2010 से उस लड़की को देख रहे हो, 2010 से देख रहे हो अभी तक, लेकिन वो तुम्हारे हाथे नहीं आई है। बात समझ में? ये आप लोगों को उम्मीद है कि चारों अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक बात रह गई थी, इस प्रेजेंट की हिंदी पहचान होती है, प्रेजेंट की हिंदी पहचान होती है हा। हा शब्द, जिन हिंदी वाक्यों में आपको अंत में हा अक्षर मिले, हा है, हूं है, कुछ भी, तो समझना वो किस सेंटेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट की। वैसे ही पास्ट में था शब्द, था, थी, थे, थू, कुछ भी, यानी कि जिन वाक्यों के हिंदी में लास्ट में क्या मिले, था अक्षर, सो उसको क्या समझना है आपको, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस की बात हो रही है। वैसे ही फ्यूचर में किसकी, गा। ठीक है, फ्यूचर में किसकी, गा।
जिन वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा गा, तो आपको समझना है कि वो फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। ठीक है, इतना क्लियर। दोस्तों जब आप किसी वाक्य को बोलते हैं लिखते हैं, वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखा ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, मैंने क्या लिखा, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, तो इसमें 3 चीजें होती हैं, इसमें 3 चीजों से मिलकर ही ये वाक्य बना है, ये सेंटेंस बना है। जैसे किससे, सब्जेक्ट, पहले क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट, दूसरा क्या है वर्ब, और तीसरा क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, इन 3 चीजों से मिलकर ही दोस्तों क्या बना है, ये सेंटेंस बना है। ठीक है, तो आओ हम इन 3 चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, इनको अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है ना। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता। कर्ता का मतलब क्या होता है, जो काम करता है या जिसके बारे में बात हो रही है उसे क्या कहते हैं, कर्ता। जब भी किसी सेंटेंस को वाक्य में कर्ता को पहचानने में दिक्कत जाए, प्रॉब्लम जाए, समस्या हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ सवाल पूछना है, उससे क्वेश्चन फेंकना है। क्वेश्चन कैसे पूछना है, कौन, किसने, किन्होंने। जैसे राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है, कौन आम खाता है, राम। जिसे मैं पूछूं एक फॉर एग्जाम्पल के लिए, तुम खेलने जाते हो, कौन खेलने जाता है, तुम। श्याम क्रिकेट खेलता है, कौन क्रिकेट खेलता है, श्याम। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का सीधा सा मतलब है काम करने वाला। जो कोई भी काम करता है किसी भी रूप में उसे क्या कहते हैं, कर्ता। कहते नहीं अपना कर्ता धर्ता, काम करने वाला। ठीक है, इतना क्लियर। सब्जेक्ट पढ़ लिया था, अब आ गए वर्ब पे। ठीक है, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। क्रिया का मतलब होता है जो काम या स्थिति को बताती है। क्रिया का मतलब क्या होता है, वर्ब का मतलब क्या होता है, जो काम। काम समझ रहे, काम इज वर्क, है ना, काम इज वर्क। स्थिति माने सिचुएशन, है ना, सिचुएशन कैसी सिचुएशन है ना। तो जो काम को या स्थिति को बताती है वो क्या है, वर्ब, है ना। जैसे खाना, पढ़ना, काम क्या हो रहा है, खाना, पढ़ना, स्थिति क्या, जाना, खेलना आदि। ये एग्जाम्पल हो गए। अब क्या होता है, वर्ब 2 प्रकार की होती हैं। टेंस में वर्ब कितनी प्रकार की होती है, 2 टाइप ऑफ वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, हिंदी भी आप लोगों को थोड़ी थोड़ी समझते चल रहा है। वर्ब मीन्स क्रिया, ठीक है, क्रिया मतलब वर्ब। वर्ब कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। पहली है हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, दूसरी है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। ठीक है, हेल्प वर्ब क्या होती हैं, हेल्पिंग का मतलब है सहायक क्रिया, जो आपको सेंटेंस पहचानने में सहायता करें, वो क्या कहलाती हैं, सहायक क्रिया। क्लियर। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, हैड बीन, है ना, हैज बीन, ये बहुत सारी होकर क्या कहती हैं, हेल्पिंग वर्ब। इनको आगे पढ़ेंगे अपन, कितनी सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो ये क्या कहती हैं कि आपको सेंटेंस पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में सहायता करती हैं। यदि आप लोगों को, जैसे मान लीजिए अभी आपने पढ़े नहीं तो उतनी समझ में नहीं आएंगे, और जब आप ट्रेंड पढ़ लेंगे तो आपको जहां भी इज लगा मिल जाएगा या एम लगा मिल जाएगा, आप बता दोगे कि ये प्रेजेंट का वाक्य है, क्या फ्यूचर का है, पास्ट का है, ये आप बता दोगे। ठीक है, तो हो गई हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये सहायता करती हैं आपको सेंटेंस पहचानने में। और ये है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का मतलब मुख्य, प्रमुख है। यदि ना हो इस सेंटेंस में
तो उस सेंटेंस का कोई आधार ही नहीं रह जाएगा, मतलब ही नहीं रह जाएगा, है ना। जैसे प्ले, रन, गो, कम, ये सब क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब में कौन सी, मेन वर्ब। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राम, मैंने मान लीजिए लिखा राम गोज टू स्कूल। ये दोस्तों गो की एस लग गया है, गोज है, मतलब कि गो ही है। मान लीजिए मैं इसको कुछ समय के लिए छुटा दूं या दबा लूं, राम टू स्कूल। और राम टू स्कूल, अब आप लोगों को समझ आया, राम स्कूल, अब नहीं पता है जाता है कि नहीं जाता है ना। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या है, मुख्य होती हैं। बिना मेन वर्ब के सेंटेंस का कोई आधार नहीं रहता, है ना। तो मित्रों, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म, है ना। कर्म का मतलब क्या होता है, जिस पर काम का असर पड़े वही ऑब्जेक्ट होता है ना। इसको छोड़ो, अपन अपने देसी अंदाज में समझते हैं। कर्म, कर्म समझते हो, काम, कर्म मतलब काम, ठीक है ना। कर्म, जो कर्म करते हो आप लोग, वही कहलाता है। मेरा कर्म क्या है, पढ़ाना, ठीक है ना। आपका कर्म क्या है, पढ़ना। वैसे ही किसी का खेती करना, किसी का और अदर फील्ड, ये क्या क्या कहलाते हैं, डिफरेंट कर्म कहलाती है ना। तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट पहचानने में प्रॉब्लम हो तो आपको क्वेश्चन पूछना है, सवाल पूछना है। जैसे कहाँ, किसको, किनको, क्या, किसे। जैसे ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है, स्कूल, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन मारना है, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये है टेंस चार्ट। इसको क्या कहते हैं, टेंस चार्ट। बस ये लास्ट है, इसको अच्छे तरीके से समझ लो। और दोस्तों, मैंने जो कुछ पढ़ाया है उसकी अच्छी तरीके से आप नोट्स बनाते जाएं अपने। और एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसी वीडियो के लिंक में इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल, यहाँ से आप लोगों को जो मैं पढ़ाता हूँ उसकी PDF बनाकर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये है टेंस चार्ट। टेंस चार्ट को अच्छे तरीके से समझना और इसे याद करना है, ठीक है ना। क्योंकि यही मेन चीज है, जड़ है। इसी के आधार पर आगे के जो टेंस हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे, है ना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। अपन ने पढ़े ही थे, प्रेजेंट के चार होते हैं, ये चारों इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ऐसे हमने पढ़ाए थे पास्ट के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे फ्यूचर के तीनों, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिए थे आगे। अब केवल इतना समझना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सी वर्ब लगती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है दोस्तों, सब हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी लगती है, डू डज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन, हैव बीन। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन, ठीक है। हैज, हैव और हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। ऐसे ही पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी, डिड या वर्ब की दूसरी फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब, ठीक है, वॉज वर्ब। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी, वॉज वर्ब। ऐसी पास्ट परफेक्ट में हैड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन, ठीक है। वैसे ही फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी लगती है, विल हैव बीन, ठीक है। इतना क्लियर। दोस्तों, एक चीज आपको कॉमन याद रखनी है कि मेन वर्ब
हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। एक यहाँ दोस्तों इंडेफिनेट, चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनेट हो, चाहे पास्ट का इंडेफिनेट हो और चाहे फ्यूचर का इंडेफिनेट हो, कोई भी इंडेफिनेट हो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लाएगी? फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी का भी इंडेफिनेट हो उसमें कौन सी लाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे ही चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी का भी कॉन्टिन्यूअस हो उसमें लगेगी वर्ब की दूसरी फॉर्म। ठीक है, वैसे ही परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर, सब में कौन सी फॉर्म लाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना? वैसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इतना क्लियर? और दोस्तों इस चार्ट को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। याद कैसे कर लेना है? आप लोगों को जैसे मैंने पूछा बताओ प्रेजेंट इंडेफिनेट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो आपको याद होना चाहिए डू डज। मैंने यदि पूछा तुमसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग लगती है, तो तुम बता दो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में इजेमा लगती है। वैसे ही आप लोगों को एक क्रम से याद कर लेनी है, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनेट कर लेना है, फिर कॉन्टिन्यूअस की कर लेना है, परफेक्ट की करना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट की हो गई। ऐसी फास्ट फ्यूचर सबकी हेल्पिंग वर्ब अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, याद करने का आसान तरीका कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस क्रम से याद करना है। ऐसे इस क्रम में आप लोगों को क्या करना है? ऐसे जैसे प्रेजेंट, इस क्रम में याद करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। बार प्रेजेंट इंडेफिनेट डू डज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इजेमार, प्रेजेंट परफेक्ट हैज बीन, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, वैसे ही पास्ट, पास्ट में लगती है पास्ट इंडेफिनेट डिड या वर्ब की दूसरी फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज वर्ब, पास्ट परफेक्ट हैड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बीन, हैव बीन। वैसे ही फ्यूचर की फ्यूचर इंडेफिनेट विल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल बी, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल हैव बीन। इसी क्रम में आप लोगों को ये अच्छे तरीके से याद कर लेनी है और ये सब चीजें कॉमन है। ठीक है, इतना क्लियर? बस अब एक चीज रहेगी, आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ये क्या है। बस ये क्लियर कर दें और बस क्लास का एंड। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ये है। देखो जिसे मैंने लिखा गो, मैंने क्या लिखा मित्रों? गो। गो, गो क्या हो गई? ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। मैंने लिखा बेंट, गो बेंट गॉन, गो बेंट गॉन और गोइंग, ये क्या हो गई? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई थर्ड फॉर्म, ये हो गई सेकंड फॉर्म, ये हो गई थर्ड फॉर्म और ये हो गई फोर्थ फॉर्म। ठीक है ना दोस्तों, ये होती हैं। यानी गो को चार प्रकार से लिख सकते हैं, गो, बेंट, गॉन, गोइंग। ठीक है, ये सब इसका मतलब क्या होता है? जाना ही। ठीक है, तो ये है दोस्तों चारों प्रकार गो के, है ना? तो ये अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। यदि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई हैं तो बस आप लोग क्या कीजिए, एक लाइक, अच्छा सा कमेंट और जो वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को जो आने की वीडियो है वो अपने आप ही नोटिफिकेशन चला जाएगा आप लोगों को चैनल पर, यदि आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो, और बेल आइकन की घंटी भी दबा लेते हैं तो। ठीक है ना? तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी क्लास। तो थैंक यू, धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली क्लास में।